हाय डियर स्टूडेंट, आते हैं अल्काइल हैलाइड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म, या इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नंबर 1। यानी ये आप लोगों के पास यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा इस लेक्चर के अंदर। आज थोड़ा सा मैं इसकी इंट्रोडक्शन करूंगा। तो SN1 जो है वो आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, यानी इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इन और यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक टॉपिक है दैट इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग ग्रुप। जो आप लोगों के पास लिविंग ग्रुप है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर लिविंग ग्रुप समझाया हुआ है। अल्काइल हैलाइड के अंदर लिविंग ग्रुप क्या है? X नेगेटिव यानी हेलाइडाइन बाई अ न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और आप लोगों के पास हेलाइडाइन को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। द रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप। आप लोगों के पास 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये कहते हैं कि आप लोगों का जो लिविंग ग्रुप है वो सबसे पहले सबस्ट्रेट से क्या हो जाएगा? आप लोगों के पास डिपार्ट हो जाएगा, फार्मिंग कार्बोकेटाइन, यानी सबस्ट्रेट से क्या अलग हो जाएगा? हेलोजन अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट के अंदर क्या? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पैदा होगा। दिस स्टेप ये जो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, ये आप लोगों का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और इसके अंदर आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ क्या इन्वॉल्व है? सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है। यहाँ पर आप लोगों के पास हेलोजन और कार्बन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्लीव होगा। सेकंड पॉइंट जो है वो ये कहता है, सेकंड स्टेप, न्यूक्लियोफाइल जो है, जब आप लोगों के पास कार्बोकेटाइन बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बोकेटाइन के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। यानी आप लोगों के पास हेलोजन की जगह किसका बॉन्ड बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये इन 2 स्टेप में सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा और कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये 2 स्टेप में ये SN1 मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड होगा। आइए सबसे पहले जो उसके नीड्स हैं उसकी तरफ आते हैं जी नीड्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म की तरफ। SN1 रिएक्शन के लिए तो आप लोगों के पास जो पहला नीड है वो क्या है? गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। और आप लोगों के पास जो बेहतरीन लिविंग ग्रुप है वो आयोडीन नेगेटिव यानी आयोडाइडाइन है। वो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है पिछले वीडियो के अंदर, जिसे मैंने रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को पढ़ा था, तो आप लोग बात देख सकते हैं। एक पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर जरूरी नहीं है, पोलर के साथ प्रोटिक भी होना चाहिए, नहीं ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो कि H+ को डोनेट कर सकता हो। और वो काम कौन कर सकता है? बेहतरीन वाटर कर सकता है या फिर अल्कोहल कर सकता है। वो स्टेबलाइज करता है किसको? कार्बोकेटाइन को, इंटरमीडिएट को। देखिए ये जो रिएक्शन है आगे मैकेनिज्म के अंदर मैं समझाऊंगा। जो अल्काइल हैलाइड है वो खुद ब खुद पहला स्टेप करता है, जो कि स्लो स्टेप होता है। कार्बोकेटाइन जो है वो हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है। तो कार्बोकेटाइन को अटैक करने के लिए फिर न्यूक्लियोफाइल आता है। यानी न्यूक्लियोफाइल का कोई खास काम नहीं होता, इसलिए हमारा जो काम है वो थर्ड पॉइंट जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तैयार जो कार्बोकेटाइन है जो अल्काइल हैलाइड ने खुद बनाया है उसके ऊपर अटैक करता है। सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? 1 डिग्री नहीं होना चाहिए, 2 डिग्री से काम चलेगा, या फिर बेहतरीन जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो हमारा काम चला सकता है, क्योंकि टर्शरी का अल्काइल हैलाइड पर हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म करके देगा, जो कि मोर स्टेबल होता है। तो आप लोगों के पास इंटरमीडिएट जो है वो किसका स्टेबल होगा? वो टर्शरी कार्बोकेटाइन का मोर स्टेबल होगा। आइए फर्दर देखते हैं जी जनरल फॉर्म ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मेरे पास मौजूद है विद अ गुड लिविंग ग्रुप आयोडीन। OH हमारा कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि प्रोटेक सॉल्वेंट से आया हुआ है। H2 अगर आप लोग समझें तो इसने H+ लॉस किया हुआ है H2 ने, और OH नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो OH नेगेटिव यहाँ पर समझ ले, आगे मैकेनिज्म के अंदर समझाऊंगा। OH नेगेटिव आप लोगों का क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो ये 2 स्टेप में होता है। आगे मैंने थोड़ी सी, ये तो मैंने जनरल लिखा हुआ है, मैकेनिज्म के अंदर हम समझेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों के पास देखिए यहाँ से आयोडीन निकला हुआ है नेगेटिव फॉर्म में, और OH जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ से अटैच हो गया है। इन दिस रिएक्शन विच इज न्यूक्लियोफाइल, आप लोगों के पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो जाएगा? विच अटैक अपॉन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। किसके ऊपर अटैक करेगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के ऊपर। द न्यूक्लियोफाइल अटैच इटसेल्फ विद R। ये जो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा एंड सब्स्टिट्यूट द हेलाइडाइन। और हमारे पास जो हेलाइडाइन उसको क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्रोटिक सॉल्वेंट को मेंशन किया हुआ है, एक प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। अब मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं और इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से रिएक्शन यहाँ तक कैसे आया। अच्छा जी, तो आते हैं SN1 की मैकेनिज्म की तरफ। आप लोगों के पास जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास OH है वो जो है आप लोगों के पास अप्रोच कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन की तरफ। ये आप लोगों के पास 3 डिग्री एक सबस्ट्रेट है यानी अल्काइल हैलाइड है, जो कि आयोडीन उसके पास लिविंग ग्रुप हेलाइडाइन के तौर पे मौजूद है। अब मैं आप लोगों को जो स्टेप नंबर 1 के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा, जो आप लोगों को ध्यान देना है वो ये है कि आप लोगों के पास जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये जो कार्बन है ये इस OH को कहेगा नहीं नहीं मुझे इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भेजने जब तक मैं ये हेलोजन जो है वो निकाल ना दूं। तो ये हेलोजन जो है वो सबसे पहले निकल जाएगा। देखें
आप लोगों के पास जब हैलोजन नेगेटिव यानी आयोडाइड आयन आप लोगों के पास नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा तो आप लोगों के पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब ये देखिए R इस कार्बन के साथ R R R और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग प्लीज़ देख लें। तो ये बना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब जो दूसरा स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के पास किसका काम शुरू होने वाला है, आप लोगों के पास OH का काम, यानी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अंडर प्ले आ जाएगा। तो आप लोगों के पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो आप लोगों के पास देखें, आप लोगों के पास 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले स्टेप में अल्काइल हैलाइड ने खुद को रीअरेंज करके हैलाइड आयन को बाहर निकाल दिया और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको कहते हैं कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, इसकी फॉर्मेशन कर ली। सेकंड स्टेप में जो आप लोगों के पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था उसने अटैक कर लिया कार्बन पॉजिटिव की यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के ऊपर और 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन कर ली। नेक्स्ट आते हैं, अब जो गौर करना है वो आप लोगों के पास ये है कि ये आप लोगों के पास फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है और दूसरा जो है वो फास्ट स्टेप है। आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि स्लो स्टेप जो होता है वो आप लोगों का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और जितने स्पीशीज स्लो स्टेप के अंदर बाण के अंदर ऐसा लेंगे तो स्लो स्टेप के अंदर ऐसा लेंगे वो ही आप लोगों का ऑर्डर कंसीडर होगा। तो आप लोगों के पास स्पीशी के अंदर क्या OH इन्वॉल्व है, नहीं है। स्लो स्टेप के अंदर खुद बहुत हैलोजन को रिप्लेस कर लिया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ने और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर ली। तो कहने का मकसद यह है कि स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है तो तब उसको SN1 बोलते हैं, यानी इसके अंदर सिर्फ यूनिमॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यानी आप लोगों के पास जो स्लो स्टेप है। अब फास्ट स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप में चार्जेस जो है उन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना होता है, वो 10 की पावर -6 यानी एक माइक्रो सेकंड के अंदर ये स्टेप होता है जिसको हम फास्ट स्टेप कहते हैं, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। ये जो है ये आप लोगों के पास जो पहला स्टेप है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दैट्स व्हाई इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे मैंने लिखा भी हुआ है। मूव टुवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ SN1 मैकेनिज्म। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना है। देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप में ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हुआ था, आयोडीन निकला था। अब OH जो है वो देखें, OH हमारा न्यूक्लियोफाइल था। अब ये न्यूक्लियोफाइल 2 तरीके से अटैक कर सकता है, या तो वो यहाँ से हैलोजन निकला था ना, अब जहाँ से हैलोजन निकल रहा है वहाँ से OH अटैक कर रहा है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है कि जहाँ से हैलोजन निकला था वहीं से OH अटैक कर रहा है यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो आप लोगों के पास देखें जहाँ से हैलोजन निकला था वहाँ न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जहाँ से हैलोजन ने एग्जिट लिया था उसके बैक साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करके, तो आप लोगों के पास देखें कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैंने एनानशुमर को डिफाइन किया हुआ है अभी इसी लेक्चर के अंदर, वो स्पीशीज जो कि आप लोगों के पास देखिए ये जो कंपाउंड है ये मिरर इमेज नहीं है इस कंपाउंड, देखिए दरम्यान में मैंने मिरर लगाया हुआ है, ये भी 3 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 3 डिग्री अल्कोहल है। सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ ये बैक अटैक की वजह से हमारे पास बना हुआ है, ये बिल्कुल फॉरवर्ड अटैक की वजह से हमारे पास बना हुआ है। अब ये दोनों आपस में क्या है, एनानशुमर्स हैं। अब 50% चांसेस इसके भी हैं कि न्यूक्लियोफाइल फॉरवर्ड से आए, 50% चांसेस इस प्रोडक्ट के भी हैं क्योंकि ये भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करें, तो दोनों के पॉसिबिलिटी है। तो इन दोनों के 50-50 जो है आप लोगों के पास सोल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे। ये भी 3 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 3 डिग्री अल्कोहल है, दोनों के 50-50% मौजूद होगा, जिसको हम क्या बोलते थे, रेसेमिक मिक्सचर बोलते थे। अब रेसेमिक मिक्सचर क्या है, अब देखिए H+ क्या है जो कि H2O से निकला था। OH जहाँ से आया है, जाहिर सी बात है H2O को मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया था, OH हमारे पास आया है। अब H जो है H2O जब स्प्लिट होता है तो HOH में स्प्लिट होता है, OH नेगेटिव, H+ जो है वो X नेगेटिव को अटैक करके HX में कन्वर्ट कर देगा। अब आगे देखें, प्रोटिक सॉल्वेंट का भी यहाँ पर काम समझ में आ गया क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट H+ को डोनेट कर रहा है। H+ जो है वो जो रिमूवल ऑफ हैलोजन में हैलाइड आयन में मदद कर रहा है, क्योंकि जब हमारे 3 डिग्री अल्काइल से हैलोजन निकलेगा तो उसको फर्दर रिमूव करने के लिए H+ जो है वो प्रोटिक सॉल्वेंट से हमारे पास आ जाएगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, HX में। आइए देखते हैं रेसेमिक मिक्सचर और प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन। अब डेफिनेशन से ही जाहिर है, दो ऐसे कंपाउंड जो कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, यानी एक दूसरे को छुपा नहीं सकते और एक दूसरे का क्या हो, मिरर इमेजेस भी हो। देखिए ये एक मिरर है, इसके सामने मैंने ये एक कंपाउंड जो है वो रखा हुआ है। अब इसका जो मिरर इमेज है इस कंपाउंड का वो ये है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस कंपाउंड का OH जो है वो यहाँ पर मौजूद है, यानी आप लोग कह सकते हैं राइट साइड पे मौजूद है, और इस कंपाउंड का जो OH है बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है, सिर्फ ये है कि इसका OH राइट साइड पर और इसका OH जो है वो लेफ्ट साइड पे है।
यानी ये रिटेंसिव प्रोडक्ट है और ये इन्वर्सिव प्रोडक्ट है, इन्वर्जन है। तो आप लोगों के पास ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस तो हैं, लेकिन अगर इस कंपाउंड को मैं उठा के इस कंपाउंड के ऊपर रख दूं तो ये एक दूसरे को नहीं छुपाएंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होंगे, और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एनांशुमर्स बोलते हैं। तो आप लोगों के पास जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है SN1 मैकेनिज्म का वो एनांशुमर हो सकते हैं, यानी एनांशुमर होते हैं, यानी रिसेमिक मिक्सचर होते हैं दूसरे अल्फाज में।